सूरज आग बरसाने लगा। सिंध पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर। नवाबशाह में 51 और सखर में दर्जा हरारत 49 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। लाहौर में पारा 46, मुल्तान में 47 सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। इस्लामाबाद 42, पेशावर के बासियों को 44 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त करना होगी। कराची का पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग, शहरियों का पारा हाई। बिजली की बंदिश के खिलाफ शहर कायद में अवाम सरापा एहतजाज। मौज घोट और लियाकताबाद में मुजाहरा। 18 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। आला सतह का वफ्द भी हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के इमाराती सदर अबूज़ाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात मुतवक्के। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर खसूसी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के इमाराती कारोबारी शख्सियात, मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातों का इम्कान। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का मिशन। बिश्केक से PIA की परवाज 205 तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। उनका कहना था कि किर्गिस्तान से वापस आने वाले 99 तालिब इल्मों का ताल्लुक कराची से, जबकि दीगर का ताल्लुक सिंध के दीगर अजला से है। अल्लाह का शुक्र है कि तालिब इल्मों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया गया। मजीद 180 तालिब इल्म किर्गिस्तान में हैं, जिनमें 6 जख्मी हैं। कोशिश है कि उनके लिए खुसूसी परवाज भेजूं। तालिब इल्मों ने फौरी इक़दाम करने पर वज़ीर आला मुराद अली शाह का शुक्रिया अदा किया। वाक़यात के बाद वफाकी हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये सारे एक्टिव हुए और एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल भी उन्होंने बनाया और इन बच्चों को वापस लेने के लिए इकदाम किए। 180 जो मुझे अभी तक पता चला है कि रह गए हैं स्टूडेंट्स पीछे, जिनमें 6 इंजर्ड भी हैं। मैंने पता किया वो माइनर इंजरीज हैं, कोई इतने मेजर नहीं। तो वो 180 के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कहा है कि हुकूमत सिंध खर्चा बर्दाश्त करेगी चार्टर फ़्लाइट का, कि उनको वापस लाया जाए। पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारे उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए और मुल्क के अंदर भी एक खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ज़ाहिर है हम अगर इख्तलाफ नहीं ख़त्म कर सकते तो इख्तलाफात को नरम कर सकते हैं, रवैयों को नरम कर सकते हैं। तलखियों को दूर करने के लिए बातचीत जरूरी है। इख्तलाफ खत्म नहीं कर सकते, रवैयों को तो नर्म कर सकते हैं। आइन की कोई हैसियत नहीं रही, पार्लियामेंट की अहमियत भी खत्म हो गई, जमहूरियत हार रही है। मौलाना फजल रहमान से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सूरत हाल, सियासी रवाबित पर मुशावरत की गई। मौलाना से ताल्लुक पुराना है, मुफीद गुफ्तगू हुई। आइन और कानून की पासदारी के लिए जद्दोजहद जारी है। मुल्क में आइन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। PTI का रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दर्ज FIR को मुस्तरद कर दिया। मुझ पर कातिलाना हमला सोची समझी साजिश थी। हमला आवर मेरा गला काटना चाहते थे। मेरे जख्म खत्म हो जाएंगे। जो मुल्क के साथ किया गया वो खत्म नहीं होगा। रियासत को बंद गली में धकेल दिया गया है। जमहूरियत के पीछे एक डिक्टेटरशिप जारी है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन पर तेजधार आले से शहरक काटने की कोशिश की गई। बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था। इस्लामाबाद पुलिस ने केस खराब करने की कोशिश की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम। रऊफ हसन केस की FIR उनके दस्तखत शुदा दरख्वास्त के मुताबिक दर्ज की गई। इस्लामाबाद पुलिस की वजाहत। PTI रहनुमा हमाद अजहर की तवील रूपोशी खत मंजर-ए-आम पर आ गए। हमाद अजहर की तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरीट आमद। बानी PTI का पैगाम मौसूल हुआ। अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। यहाँ से पेशावर जाकर कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत पेश होगा। मुराद सईद समेत अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। हमाद अजहर की गुफ्तगू। इस्लामाबाद पुलिस हमाद अजहर की गिरफ्तारी के लिए PTI सेंट्रल सेक्रेटरीट पहुंच गई। सेक्रेटरीट के मरकजी दरवाजे बंद कर दिए। हमाद अजहर पुलिस के पहुंचने से कबल ही सेक्रेटरीट से पेशावर के लिए रवाना हो गए।
अदालतें रिमार्क्स की बजाय फैसले दें। आइन कहता है अदालतों को गुस्से से काम नहीं करना चाहिए। आइन ये नहीं कहता वज़ीर आज़म और काबीना को 8-8 घंटे सामने बिठाएं। आइन ने तमाम इदारों की हुदूद तय कर दी है। किसी को फलां का एजेंट कहना गलत है। बदकिस्मती से क्या सियासतदान ही निशाना बनते रहेंगे। इदारों में टकराव की कोई बात नहीं। सियासी लोगों के जेलों में होने पर खुशी नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का सेनेट इजलास में खिताब। टैक्स ना देने वालों की सिमें बंद करने के मामले पर बड़ी पेशरफ। टेलीकॉम कंपनियों ने नॉन फाइलर्स की 9000 मोबाइल सिमें बंद कर दी। FBI ने टेलीकॉम कंपनियों को 30,000 नॉन फाइलर्स का डाटा भेजा। रोजाना की बुनियाद पर नॉन फाइलर्स का डाटा टेलीकॉम कंपनियों को भेजा जाएगा। FBI ने 5.5 लाख से ज्यादा नॉन फाइलर्स की निशानदेही की है। तर्जुमान FBI। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर और रुफ़का के ताज़ीती रेफरेंस में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर आज़म की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान, आज़रबाईजान के सदर अली यसदूद से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के हवाले से बातचीत। वज़ीर आज़म की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम आल सानी और तुर्किया के नायब सदर और वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात। पाक कतर दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म का तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान को दौरा पाकिस्तान की दावत का आयादा। इब्राहिम रईसी की तदफीन आज आबाई शहर मशहद में रोज़े हज़रत इमाम अली रज़ा के हाथे में की जाएगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़ाक़ा की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में मर्द व ख़वातीन समेत तमाम मकतबा फ़िक्र से वाबस्ता हज़ारों अफराद की शिरकत। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया, 10 सरबराहान ममलिकत, 30 से ज़ायद वज़रा और आला ओहदेदार भी शरीक हुए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की क़यादत में ताज़ियती वफ़द की ईरान आमद। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ताज़ियती पैगाम ईरानी कायम मकाम सदर को पहुंचाया। एक 126 हज परवाजों के जरिए 31,057 सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए। आज 12 परवाजों के जरिए मजीद आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। प्राइवेट स्कीम के 2000 से ज्यादा आज़मीन भी सऊदी अरब पहुंच गए हैं। पाकिस्तान से जद्दा के लिए बराह रास्त हज परवाजों का आगाज कल से होगा। वजारत मजहबी उमूर। खैबर पख्तूनख्वा में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात का आगाज। सुबह भर में 2012 इम्तहानी सेंटर्स कायम। इम्तहानात में 4,41,732 तलबा हिस्सा ले रहे हैं। नकल की रोकथाम के लिए इम्तहानी मराकज़ में सख्त इक़दाम। CCTV कैमरे नस्ब। आलमी अदालत इंसाफ में नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। मगरिब की तारीख में पहली दफ़ा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफा की जंगी जुराइम में गिरफ्तारी मतलूब। माहिर आलमी कानून और इंसानी हकूक़ के वकील रेड ब्रोडी का कहना है कि 20 साल बाद बैन अल-अक़वामी अदालत में किसी मगरबी रहनुमा की जंगी जुराइम में गिरफ्तारी के लिए रुजू किया गया। आलमी अदालत इंसाफ ने वजूद में आने के बाद से आज तक किसी मगरबी लीडर पर फर्द जुर्म आयद नहीं की। इजरायली फौज की बर्बरियत जारी। गजा और रफा में शदीद बमबारी। 62 फलस्तीनी शहीद, 132 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 35,709 हो गई। 79,990 फलस्तीनी जख्मी हैं। मगरबी किनारे में इजरायली फौज ने सड़कें उखाड़ दी। कई घर मिसमार। 15 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया।